जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं जो आपके लिए बताने वाला हूं वो हनुमान जी का साबर मंत्र है और शत्रु विनाशक साबर मंत्र है। क्योंकि देखिए, इस सांसारिक जीवन में रहते हुए बहुत से आपके शत्रु हो सकते हैं, और कुछ शत्रु तो ऐसे होते हैं कि वो आप उनसे कितना भी प्रेम कर लो लेकिन वो बाज नहीं आते हैं, उनको अपना काम करना ही करना है। तो ऐसे शत्रुओं का संपूर्ण रूप से विनाश करने के लिए यह हनुमान साबर मंत्र मैं पहली बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये साबर मंत्र बहुत ही तीव्र है और बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम जो है इसके आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल पर, जो वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर उनको वीडियो अच्छी लगती है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, जिससे कि और दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि भाई, अगर आपने किसी शत्रु के ऊपर ये प्रयोग किया तो उसका क्या क्या हो सकता है, या फिर आपको किस जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के अनुसार आपको इसका किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए, जो आपका शत्रु है वो पूर्ण रूप से परिवार समेत विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये हनुमान साबर मंत्र है और इसमें जो आन दी गई है हनुमान जी को, वो कार्य करना ही पड़ेगा। इस प्रकार की आन उनको लगाई गई है इसमें, क्योंकि साबर मंत्रों में हमेशा आन दी जाती है। साबर मंत्र होते ही ऐसे हैं और इसीलिए वो तीव्र भी होते हैं। तो देखिए, अगर कोई आपका शत्रु है जो आपके प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है तो फिर आप जरूर उस पर प्रयोग करें। अगर कोई शत्रु आपका ऐसा है कि भाई केवल मुंह से ही वो शत्रुता रखता है या आपसे ठीक प्रकार से बर्ताव नहीं करता है, हालांकि बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं कि उनसे ज़्यादा बड़ी शत्रुता होती नहीं है, लेकिन किसी को भी इस प्रकार से उनके ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तभी प्रयोग करें, अन्यथा प्रयोग करने से बचना चाहिए ऐसे प्रयोगों को। क्योंकि ये प्रयोग अगर वापसी आ जाए तो आपका भी सर्वनाश कर सकते हैं। क्योंकि अगर सामने वाला भगवान का भक्त है और वो इतना मतलब कि निष्ठुर, कठोर या शत्रुता नहीं निभाता है आपके साथ में, और आप उसके ऊपर जानबूझ करके प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है। इसलिए प्रयोग ऐसे व्यक्ति पर करें जो बिल्कुल आपके प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है, या आपके घर परिवार का कोई भी व्यक्ति को उसने मार दिया है या परेशान कर रखा है, बीमार हैं, घर का सारा कारोबार बंद चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर आप दंड दे सकते हैं। तो देखिए, यहां पर आपको प्रयोग ये कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि ये प्रयोग जो है थोड़ा सा तीव्रत प्रयोग है और इसके लिए जरूर आपको सावधानी रखनी चाहिए। इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता होगी जो साबरी मंत्रों से सिद्ध हो। आपको अगर ऐसी माला चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो में ही दिया हुआ है, वहां से मुझे व्हाट्सएप करके वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको ऑर्डर करना है बेझिझक, अगर बिल्कुल एकदम बेझिझक होकर के ऑर्डर कीजिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 100% आपको सामग्री मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। क्योंकि संशय बिल्कुल भी रखना ही नहीं है, माला प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए ये साबरी मंत्रों से। ठीक है। अब जब ये माला आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको ये प्रयोग करना है, या तो मंगलवार से करें या फिर शनिवार से करें। ठीक है। और ये प्रयोग
रात्रि में आपको करना है। रात्रि में 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद तब आपको ये प्रयोग करना है। और जहाँ पर आप प्रयोग करेंगे वो आपके घर भी हो सकता है, अपने पूजा घर में भी कर सकते हो, या फिर आप अपनी जो एकांत कोई रूम है उसमें भी आप कर सकते हैं। एकांत कमरे में आपको रात्रि के 9 या 10 बजे के आसपास इस साधना को प्रारंभ करना है और प्रतिदिन उसी टाइम पर आपको ये साधना करनी है। अब आपको दिन में क्या करना है? दिन में सुबह के टाइम हनुमान जी के मंदिर में जाएं प्रसाद लेकर के, और वहाँ पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, क्योंकि साधना शुरू करने से पहले हनुमान मंदिर में आपको प्रसाद चढ़ाना है। और वहाँ पर हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है कि इस नाम का जो हमारा शत्रु है आप इसका नाश कीजिए, और इसके बाद आपको अपने घर पर चले आना है। ठीक है। अब इस साधना को आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना है। आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। तेल का दीपक इसमें लगाएंगे। ठीक है। और आप अपने पूजा घर में ही इस साधना को करें, और या तो फिर एकांत रूम में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई एकांत रूम है तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो स्नान आदि करके फिर रात्रि में, और स्वच्छ वस्त्र धारण करके, वस्त्र कैसे भी हों पहन लें, लाल रंग का आसन हो आपका, और एक चौकी लगा लें। चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, लाल रंग के आसन पर बैठ जाएं। तेल का दीपक सामने लगा लें, अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी लगा लें। थोड़ा सिंदूर ले लें जिससे कि आपको टीका लगाना है, और अगर पुष्प ले आएँ 2-4 रुपए की तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और प्रसाद, भोग के लिए आप प्रसाद भी रखें। अब इसमें क्या करना होगा कि तेल का दीपक लगा करके, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती लगा करके, और सामने अपने गुरुजी की तस्वीर रखें, जो भी आपके गुरुजी हैं, मतलब जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है वही आपके गुरु हैं। अब कुछ लोग भगवान शिव को गुरु मान करके साधना करते हैं, तो ऐसे में आप भगवान शिव की जो तस्वीर है वो सामने रखें। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उनकी तस्वीर सामने रखें। और अगर जो भी कोई आपके गुरु हैं अदरवाइज जिन्होंने आपको गुरु मंत्र दिया है, तो फिर आप उनकी ही तस्वीर रखें सामने। और हनुमान जी की तस्वीर तो होनी ही चाहिए, साथ में राम जी की भी तस्वीर होनी चाहिए। अगर राम दरबार पूरा एक ही तस्वीर में है तो वो भी ठीक है, वो भी चलेगा। अब इसमें आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। अब गुरु जी का पूजन आप सिंदूर का टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और धूप दीप दिखाएंगे, और हाथ जोड़ करके गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और ऐसा कह करके मन ही मन आज्ञा लें और अपने गुरु मंत्र के एक माला का जाप आपको कर लेना है। ठीक है। रुद्राक्ष की माला से ही आपको करना है। अब अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। और अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करेंगे। और अगर आपने किसी और को गुरु माना है और उन्होंने कोई और गुरु मंत्र आपको दिया है तो फिर आप उसी गुरु मंत्र का जाप करेंगे। ठीक है। एक माला का जाप आपको कर लेना है। अब इसके बाद में, क्योंकि देखिए ये साबर मंत्र है, ठीक है, और साबर मंत्र सिद्ध करने से पहले 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप करना जरूरी है। क्योंकि ये मंत्र ऐसा है कि अगर आप इसका 21 बार जाप करते हैं तो एक तो आपका जो साबर मंत्र जिसको आप सिद्ध कर रहे हैं वो सरलता से सिद्ध हो जाता है और किसी प्रकार का कोई विघ्न भी ज़्यादा नहीं आते हैं। तो इसलिए इस मंत्र का 21 बार जाप आपको करना ही है। अब वो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरा वन का हो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इसका आपको 21 बार जाप करना है और ये प्रतिदिन ही आपको करना है।
ठीक है। इसके बाद क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, क्योंकि जहां राम का नाम है वहां हनुमान जी विराजमान हैं। जहां कहीं भी रामायण का पाठ होता है तो हनुमान जी वहां पर मौजूद होते हैं। उनसे बड़ा राम का भक्त कोई नहीं है। और अगर हनुमान जी के प्रकोप से कोई बचा सकता है तो वो हैं भगवान श्री राम, वरना कोई और नहीं बचा सकता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम साधना कर रहे हैं और साधना में हमसे गलतियां हो जाती हैं, और अगर कुछ ऐसे मंत्र हैं जो कि बहुत ही तीव्र हैं, अगर हम उनकी साधना करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं और उनमें अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमें भीषण परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसलिए उन परिणामों से बचने के लिए आपको राम का नाम का उच्चारण, उनका पूजन जरूर करना चाहिए। अब इसमें आपको भगवान श्री राम का पूजन आपको करना है, जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है या भगवान शिव का पूजन किया है, उसी प्रकार से आपको राम जी का पूजन करना है। और पूजन करने के बाद फिर आपको 5 मिनट आंख बंद करके आपको राम नाम का उच्चारण करना है। और वो मैं आपको बता रहा हूं जो आपको बोलना है, राम रामाय नमः। इस मंत्र का 5 मिनट तक आप आंख बंद करके ध्यान करके और इस मंत्र का जाप करते रहें और उनसे प्रार्थना करते रहें कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप मेरी रक्षा करें। ठीक है। या इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ठीक है। अब जब आप भगवान श्री राम का भी आपने मंत्र जाप कर लिया तो आपको हनुमान जी की जो आपने तस्वीर रखी है सामने, उसका आपको पूजन करना है। और पूजन आपको धूप दीप से, सिंदूर से टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं और भोग जो भी आपने लड्डू या जो भी आप रखें वो आप रखें उनके लिए, भोग के लिए। और उनसे प्रार्थना करें अपने शत्रु के विनाश के लिए कि प्रभु मेरा ये शत्रु है और इसने मुझे बहुत परेशान किया है, आपसे निवेदन है कि आप इसका नाश कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि देखिए हनुमान जी महाराज जानते हैं किसकी गलती है किसकी नहीं है, तो इसलिए उनसे तो कुछ छुपा हुआ है ही नहीं। तो आपको क्या करना होगा, शत्रु का आपको नाम इसमें जो है ले करके और फिर आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। और इसके बाद में फिर आपको जो मंत्र है, मूल मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप शुरू करना है। ठीक है। अब इसको आपको कैसे जपना है इसका मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो कुड़ंत डफडल हुम। ठीक है। इकला मैं वीर हनुमंत का चेला, पकड़ पकड़ पछाड़ूं मस्तक फोड़ूं, सवा मड़ की जंजीर जड़ाऊं, अमुक आन मेरे पग पड़े, न पड़े तो माता अंजनी का हराम करे, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फरो मंत्र ईश्वर वाचा अमुक। अब इस मंत्र में 2 जगह अमुक का मैंने प्रयोग किया है। तो जहां शुरुआत में अमुक का प्रयोग किया है कि सवा मड़ की जंजीर जड़ाऊं, यहां पर, और इसके बाद में मैंने प्रयोग किया है अमुक का, तो उस अमुक पर आपको अपने शत्रु का नाम लेना है जो आपका शत्रु है। ठीक है। और लास्ट में जो अमुक शब्द मैंने प्रयोग किया है वहां पर आपको अपना नाम लेना है। आपको केवल इतना कार्य करना है। और जो मंत्र का जाप आपको करना है रुद्राक्ष की माला से, वो आपको एक रात्रि में 5 माला का जाप करना है। ठीक है। एक रात्रि में 5 माला का जाप, और 21 दिन तक आपको ये साधना करनी है। 21 दिन की साधना है ये।
और इस साधना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, पुरुष हो या स्त्री हो। ऐसा नहीं है कि स्त्री नहीं कर सकती, स्त्री भी कर सकती है। और इस साधना को करते समय आपको नियमों पर विशेष ध्यान देना है, खासकर ब्रह्मचर्य व्रत पर। ब्रह्मचर्य व्रत आपको तन से मन से दोनों तरह से कठोर होकर रखना पड़ेगा। अगर यहाँ गलती हुई तो हो सकता है कि फिर आपका उल्टा बिस्तरा गोल हो सकता है। ठीक है, यहाँ आप गलती बिल्कुल मत करना। और दूसरा, शराब, मांस, अंडा, ये सब चीज़ों से दूर रहना, सात्विक भोजन करना और सात्विक विचार अपने रखना, बस इतना प्रयोग इसमें करना। जीवों पर दया करना, ये सब चीज़ों, इन चीज़ों का ध्यान आप जरूर रखें। इन नियमों का पालन करते हुए 21 दिन तक उसी समय पर और इसी प्रकार से जैसे मैंने बताई है, रोज आपको ऐसे ही साधना करनी है। ठीक है, 21 दिन पूरा होते होते आप देखेंगे कि आपका शत्रु आ गया है विनाश के कगार पर। हनुमान जी उसको ऐसी पटखनी लगाएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगा और फिर दोबारा आपसे किसी भी प्रकार का वो शत्रुता को नहीं निभाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। मैं बार बार बोल रहा हूं कि नियम जो हैं वो आपके कड़े होने चाहिए। कड़े नियमों से ही आपको जो है साधना करनी है। और जब आपकी साधना पूरी हो जाए फिर आपको हनुमान मंदिर में जाकर के वहां पर प्रसाद आपको फिर दोबारा से चढ़ाना है। मतलब कि साधना करने से पहले भी आपको एक बार प्रसाद चढ़ा के आना है और साधना करने के बाद भी आपको एक बार प्रसाद चढ़ा के आना है। ठीक है, तो आपको ये जो साधना है ये इस प्रकार से आपको साधना करनी है। साधना का मंत्र बहुत तीव्र है, इसलिए ध्यान से करें और सचेत होकर के करें। इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।